आज देश की संसद में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। कोई नया ऐतिहासिक बिल नहीं पास हुआ, बल्कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी एक सत्र में 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। शीतकालीन सत्र में लोकसभा को अब अगर देखें तो हंगामे के बीच अब स्थिति यह है कि आज लोकसभा के 33 सांसद हंगामा करने की वजह से सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 14 तारीख को 13 सांसद सस्पेंड हुए थे। यानी शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 46 हो चुकी है। जिस लोकसभा में एनडीए के 320, विपक्षी इंडिया गठबंधन के 142 और अन्य के 67 सांसद हैं, वहां विपक्ष के 46 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसी तरह राज्यसभा में एनडीए के 105 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के 64 सांसद हैं और अन्य दलों के 76 सांसद, जिसमें 2 बार में इस बार विपक्ष के 46 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस तरह देखा जाए तो इतिहास में पहली बार एक साथ संसद के 92 सांसद किसी सत्र में सस्पेंड कर दिए गए। बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए। आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मर्यादाओं की भी मर्यादा भंग हो गई। जो हमारे 3 माननीय सांसद अध्यक्ष पीठ के ऊपर ही आ गए। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। एक सांसद को बचाने के लिए 43 सांसद को सस्पेंड किया, ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। सस्पेंड हुए सांसदों का अपना एक अलग दल अगर होता तो समझिए कि इस वक्त विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए सांसदों की एनडीए के सामने एक बड़ी ताकत होती। वजह ये कि जो कभी नहीं हुआ वो संसद के शीतकालीन सत्र में हो रहा। क्या हुआ तो सुनिए। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 सांसद हंगामा करने के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए। 14 दिसंबर को राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन भी निलंबित किए गए। 18 दिसंबर को फिर लोकसभा से 33 और सांसद संसदीय परंपरा के विपरीत व्यवहार के आरोप में सस्पेंड कर दिए जाते हैं। राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह 5 दिन के भीतर संसद से सस्पेंड सांसदों की संख्या 92 पहुंच जाती है। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। It has never happened in parliamentary democracy. You don't believe in dialogue, don't believe in discussion, don't believe in deliberation, don't believe in debate. You believe in disruption. You believe in disturbance. This cannot be allowed. शीतकालीन सत्र में 11 दिन चल चुकी संसद का पहला दिन याद करिए। प्रधानमंत्री ने आकर कहा 3 राज्यों में मिली हार का गुस्सा, सदन में हंगामा करके विपक्ष न निकाले। पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। 13 दिसंबर की दोपहर 1:01 तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही संसद हमले की 21वीं बरसी के दिन 2 युवक लोकसभा के भीतर कूदकर हड़कंप मचाते हैं। अगले दिन से विपक्ष आक्रामक हो जाता है। हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद और राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन के निलंबन के बाद विपक्षी एकजुट होकर विरोध जताते हैं।
आरोप लगाते हैं कि सरकार सदन में सवाल पूछने पर निलंबित कर रही है। तब सोमवार सुबह लोकसभा स्पीकर कहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध ही नहीं है। इसके ठीक बाद 11वें दिन एक साथ एक बार में लोकसभा राज्यसभा से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जहां लोकसभा में पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर हंगामा करते विपक्ष के सांसदों का नाम चेयर ने लिया, फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा और उसे स्वीकार कर लिया गया। T.R. Balu, in utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolved that the above-mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374(2). जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विनय विश्वम रक्षा करनी है। डाउन। इसी तरह राज्यसभा में 45 सांसद सोमवार को 2 झटके में सस्पेंड कर दिए गए। 34 एक बार, 11 एक बार। सेशन ऑफ राज्यसभा, द सस्पेंडेड मेंबर्स आर रिक्वायर्ड अंडर रूल 256(3) टू क्विट द प्रेसिडेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑनरेबल मेंबर्स, right from the start of today's proceedings, some honorable members have disrupted the House by shouting slogans and displaying placards. Despite my repeated request, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violations of the rules of the House. निलंबन के तुरंत बाद सदन के बाहर विपक्ष के सांसदों ने धरना किया। संसद हमले के बाद लोकतंत्र पर हमले की बात कही और सत्ता पक्ष ने बताया कि लोकतंत्र की परंपरा और मर्यादा जो तोड़ेंगे तो जनता भी नहीं छोड़ेगी। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक। कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं। सदन को भंग करने के, पार्लियामेंट प्रक्रिया को भंग करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं। सदन चलाने की मंशा उनकी नहीं है। सदन नष्ट करने की उद्देश्य और मंशा से वो आज सत्ता में आए हैं। विपक्ष है, इनसिक्योरिटी में है। आने वाले चुनाव में इनसिक्योरिटी के कारण आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इसको इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना। जहां चर्चा होनी चाहिए, क्या वहां सांसदों का निलंबन ही एक चारा बचा? विपक्ष इसे लोकतंत्र की शर्मनाक हत्या कहता है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या जानबूझकर निलंबन के साथ सियासी शहादत हासिल करने की होड़ भी मची? क्योंकि जिस वजह से पहले दोनों सदन से 14 सांसद सस्पेंड हुए, फिर उसी वजह से एक दिन में 78 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित करना पड़ा। सांसदों के सदन से निलंबन का पहला वाकया साल 1963 में मिलता है। 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबन का इतिहास रहा, जब 63 सांसदों का हंगामा करने पर सत्र से 3 दिन के लिए निलंबन हुआ। जबकि जुलाई 1989 में बोफोर्स कांड के मुद्दे पर 106 सांसदों ने लोकसभा से सामूहिक त्यागपत्र दिया था। 2019 में 2 दिन के भीतर 45 सांसद निलंबित हो चुके हैं, लेकिन अब की बार शीतकालीन सत्र में 92 सांसदों के निलंबन ने
वो नया रिकॉर्ड बनाया है जिस पर गर्व तो नहीं किया जा सकता है।